आखिर 12 दिन की इस जंग से किसे क्या मिला? क्या ये जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? अगर हाँ, तो कितनी कामयाबी मिली? आखिर इजराइल को इस जंग से क्या हासिल हुआ? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुआ या फिर उसे भारी नुकसान हुआ? ईरान को इस जंग से क्या मिला? ऐसे कई सवाल हैं जो युद्ध विराम के ऐलान के बाद खड़े होते हैं, जिसे एक एक करके समझने की जरूरत है। दरअसल इजराइल को काफी वक्त से ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का डर सता रहा था और इस जंग की नींव ही इजराइल के इस मकसद के साथ शुरू हुई। 13 जून को इजराइल ने राइजिंग लाइन नाम के एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ईरान के कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। सैटेलाइट तस्वीरें और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया, जिसे आखिरी चोट अमेरिका की ओर से दी गई। फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्र पर अमेरिकी B-2 विमानों से बंकर बस्तर के हमलों ने इन परमाणु केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी तहस नहस कर दिया। अब सवाल यह है, क्या वाकई ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह तबाह हुए हैं? क्या ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा? कई एक्सपर्ट हालांकि इससे इनकार करते हैं, जिनका दावा है कि ईरान के परमाणु केंद्र को भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। दावे भले ही दोनों तरफ से कुछ भी किए जाएं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इजराइल सफल होता इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। इजराइल ने लड़ाई शुरू होने के एक दिन के बाद ही अपने युद्ध के टारगेट में तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात जोड़ दी थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए कि अमेरिका तेहरान से खमेनी की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद खमेनी सत्ता में बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, खमेनी की अगुवाई में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो झुकने वाले नहीं हैं। फिर इजराइल के शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइलें हमले हों या फिर कतर में अमेरिकी बेस कैंप में हमला करने का दम। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कतर से बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया। खामेनी को हटाने में इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से नाकामयाब रहे। वहीं खामेनी ने साबित कर दिया कि इस पूरे दौर में जनता उनके साथ खड़ी रही। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजराइल पर हमला करने की जुर्रत करना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। एक साथ 8 देशों को 6 दिन में हराने वाले इजराइल के शहरों में इस बार ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरपीं। तेल अवीव ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। अपने डिफेंस सिस्टम पर दम भरने वाले इजराइल की पोल ईरान की मिसाइलों ने खोल दी। तो वहीं एक संदेश ये भी गया कि इजराइल का सुरक्षा कवच भले ही मजबूत हो, लेकिन यहाँ सेंध की पूरी गुंजाइश है। इस जंग में एक बार फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत भी पूरी दुनिया ने देखी, जिसने ईरान के टॉप 13 सैन्य कमांडरों को चुन चुन कर मार गिराया। खौफ का आलम यह था कि जंग के दौरान खामेनी भी कहीं नजर नहीं आए, जिनके छिपे होने को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। ऐसे में मोसाद ने फिर साबित किया कि वो कैसे अपने दुश्मनों के घरों के अंदर तक घुसा हुआ है। वहीं ईरान के सामने चुनौती है कि अपने घर को मोसाद के जासूसों से कैसे बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।